हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चंदन एंड नाउ यू आर वाचिंग जय भारत जय मिथिला। नमस्कार दोस्तों, आज की ये खबर भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी लेके आई है और भारत के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और वाकई में ये खबर भारतीय सेना के लिए सही नहीं है और इस खबर से तो यही लग रहा है कि चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी भी अब सही लग रहा है। नास्ट्रेडम ने एक भविष्यवाणी की थी 2024 में दुनिया नौसैनिक युद्ध का गवाह बनेगा, लाल शत्रु भय से पीला पड़ जाएगा और विशाल महासागर को भयभीत कर देगा। इस लाल रंग को चीन से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि चाइना का झंडा भी लाल है। चीन की हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है हिंद महासागर में अपनी धाक जमाने के लिए चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हिंद महासागर में एक और सर्वे करने के लिए चीन ने श्रीलंका और मालदीव से वहां के बंदरगाहों पर अपने जहाज को डॉक करने की अनुमति मांगी है, जबकि भारत शुरुआत से ही समुद्र में चीन की इस हरकत का विरोध करते आ रहा है। और अब दो देशों से अनुमति मांगने पर भारत के लिए वाकई में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इससे पहले चीन एक सर्वे 2 दिसंबर को ऑलरेडी पूरा कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी 2024 से मई 2024 के अंत तक हिंद महासागर में सर्वे करने के लिए चीन ने श्रीलंका और मालदीव से वहां की बंदरगाहों पर अपने जहाज को ठहरने के लिए जगह और गहरे पानी में सर्वे करने की अनुमति मांगी है। चीन की खतरे और चाल को भांपते हुए भारत ने श्रीलंका और मालदीव दोनों के सामने कड़ी आपत्ति जताई है और उनसे चीनी जहाज को भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए हिंद महासागर में रिसर्च की अनुमति नहीं देने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी सर्वे के लिए जियांग यांग होंग 3 जहाज का इस्तेमाल करेगा, जो फिलहाल दक्षिण चीन सागर में जियामेन तट पर मौजूद है। अगर श्रीलंका और मालदीव इस सर्वे को हरी झंडी दिखाते हैं तो चीन का ये जहाज मलक्का के रास्ते श्रीलंका और मालदीव के तटों पर पहुंचेगा। क्या चीन समुद्र में युद्ध की तैयारी कर रहा है? चीन का ये जहाज बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, एडवांस ट्रैकरों और बहुत बड़ी रिसर्च सर्विलांस सिस्टम से लैस है। इस जहाज का वजन 4825 टन है। दोस्तों, शायद आपको याद होगा पिछली बार भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने चीनी जहाज सियान 6 को सर्वे की अनुमति दे दी थी। ये यही श्रीलंका है जो भारत से इतनी मदद मिलने के बाद भी चाइना की ही मदद की और भारत को धोखा दिया। इसे कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, हिंद महासागर भारत के लिए बहुत बड़ा बैकयार्ड है। इससे भारत का बहुत बड़ा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रिश्ता जुड़ा है और यही बात चाइना को खटक रहा है। और इसी सब कारणों से चीन लाल सागर के मुहाने पर कंबोडिया से जिबूती तक अपनी नौसैनिक अड्डों की एक श्रृंखला के साथ पूरे हिंद महासागर में अपना विस्तार करते जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं भारत के चारों ओर घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। और इसी कड़ी में चीन पहले ही ईरान, पाकिस्तान, कंबोडिया, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका के बंदरगाहों का अधिग्रहण और उन पर निवेश कर चुका है। समुद्र रिसर्च पर वास्तव में चीन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में 90 डिग्री रिस से लेकर गहरे दक्षिण महासागर के तट तक भारत के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। और इन्हीं सब तैयारियों के बल पर चीनी वहां के स्ट्राइक बल हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में भविष्य में गश्त करेंगे। चाइना ये सब हरकत इतनी जल्दी नहीं करता। शायद चाइना की दोगलेपंथी तो आज पूरी विश्व समझती है। दोगलेपंथी तो कूट कूट कर भरी है ड्रैगन में। जिस तरीके से भारतीय सेना रक्षा पर अब ध्यान दे रही है और चाइना की फटी पड़ी है, और जिस तरीके से अभी की सरकार जवाब दे रही है उसकी नींद हराम हो गई है। नेवी के मामले में भारत अभी भी चाइना से काफ़ी पीछे है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया अपनी नेवी का विस्तार कर रहा है उसने चाइना की पैंट गीली कर दी है। आप वीडियो में देख रहे होंगे ये सारी जहाज़ें इंडिया की हैं। भारत भी अब चाइना को देखते हुए रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। भारतीय सेना तेजी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, भारत नई नई हाइपरसोनिक नेवल एंटी शिप मिसाइलों के सीरीज के विकास में लगा हुआ है। भारतीय नौसेना API लेस पनडुब्बियों को हासिल करने में लग चुकी है। ब्रह्मोस ANG मिसाइल के विकास में DRDO लगा हुआ है और एंटी शिप लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की नई वर्जन की तैयारी भी कर रहा है। भारतीय नौसैनिक मिसाइल प्रोग्राम में निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है। इधर ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज एक्सटेंशन प्रोग्राम का विकास निरंतर जारी है। फ्रांस और भारत 3 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे हैं जो API से लैस होंगी। आने वाले समय में भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी धमक से चाइना की हवा टाइट करने वाली है। हाँ, जिसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। चाइना को ये बात अच्छी तरीके से समझनी होगी, ये भारत अब की भारत है और गीदड़ भौतिक से डरने वाली नहीं है। पिछले 8-9 साल के दौरान सरकार ने इस क्षेत्र पर लगातार अपनी ध्यान केंद्रित कर रखी है। हमारी ताकत
पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है, पोतों की संख्या दोगुनी हो गई है। आज हम 18 देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। हम अपनी स्थिति लगातार हिंद महासागर में बढ़ा रहे हैं। आग तो लगेगी ही, हमें ना जाए अपने देश पर, अपने देश के सैनिकों पर। दोस्तों, आप नवीनतम रक्षा से संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।